खबर बिलासपुर संभाग से है, जहां पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की है। एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यों का ब्यौरा दिया। एक वर्ष में हुए लगभग 5 करोड़ 69 लाख रुपए के विकास कार्यों का जानकारी दी। कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गौरेला मुकेश दुबे ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें एक वर्ष में हुए कार्यों की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। नगर पालिका परिषद गौरेला में विगत वर्ष में लगभग 5 करोड़ 69 लाख रुपए के विकास कार्य, जिसमें सीसी रोड, नाली, बीटी रोड, स्ट्रीट लाइट, इंटरलॉकिंग ब्लॉक एवं नवीन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत प्रभारी मंत्री मध्य से 4 नग टैंकर क्रय, मुक्तिधाम निर्माण, दत्तात्रेय गार्डन सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं, जिनमें अधिकतर कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कुछ प्रगति पर हैं। चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, मुख्य रूप से 3 चीजें जनता अपेक्षा करती है और मेरा यह प्रयास रहा है कि कम से कम ये जो मूलभूत चीजें हैं इसको मैं पूरा कर पाऊँ। और मुझे आप सब लोग को बताते हुए प्रसन्नता भी है कि मैं स्वयं सुबह उठ करके उपस्थित होकर के, चाहे सफाई की व्यवस्था रही हो, चाहे लाइट की व्यवस्था रही हो, चाहे पानी की व्यवस्था रही हो, मेरा हर संभव प्रयास रहा है कि अगर कोई परेशानी आई है तो उसका तत्काल निराकरण चाहिए। और जिस उद्देश्य को लेकर के जनता जनार्दन ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, जो आशीर्वाद दिया, मैं उनकी अपेक्षाओं पे जो है खरा उतर पाऊँ। पिछले 1 साल में लगभग 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से विभिन्न वार्डों में सीसी रोड निर्माण कार्य, नाली के निर्माण कार्य, बीटी रोड के निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं। और पिछले 1 वर्ष में ही एक सैनिटरी नैपकिन मशीन, वैक्यूम, एम्पीटियर, ई रिक्शा, लगभग ऐसा करके 50 लाख रुपए का जो है शासन से जो हमें अधोसंरचना मद से राशि प्राप्त हुई थी, उससे खरीदी की गई है। माननीय तत्कालीन हमारे जो प्रभारी मंत्री डॉक्टर श्री श्याम बिहारी जी जायसवाल जी थे, उनके द्वारा 6 नग टैंकर खरीदने के लिए मेरे आग्रह पर प्रभारी मंत्री के निधि से उन्होंने जो है राशि उपलब्ध कराई थी। वो 6 टैंकर भी हमारे पास बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, ताकि गर्मी के समय में अगर किसी प्रकार से कहीं पर अगर कोई दिक्कत आती है तो पानी जनता को कम से कम टाइम पे हम उपलब्ध करा पाएँ। बहुत से ऐसे वार्ड थे जो अत्यंत ही पिछड़े हुए थे, जिसकी चिंता पहले लोगों ने नहीं की। मेरा कोई आरोप नहीं है, लेकिन जैसे वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 11, वार्ड क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 13, ऐसे 3-4 वार्ड थे जहां पे स्ट्रीट लाइट की तो व्यवस्था ही नहीं थी और किसी तरीके से बल्ब लगा करके जो है वहां पे हम जनता को जो है रोशनी देते थे। लेकिन मेरा जो प्रयास था और माननीय हमारे मंत्री जी अरुण साहू जी के प्रयास से इन वार्डों के लिए जो है ट्यूबलर पोल के लिए अधोसंरचना मद से राशि उपलब्ध कराई गई। पतेरा टोला अपन अंडर ब्रिज से जैसे निकलेंगे तो भाजपा कार्यालय तक पूरी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। हम वार्ड नंबर 2 में जाएंगे तो जो सिंगल टोला का जो एरिया है वहाँ पे कभी भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, तो पूरी लाइट की व्यवस्था वहाँ पर जो है की गई है। और आज आप कभी अगर अवसर मिले तो अपन चल के देख भी सकते हैं कि बढ़िया पूरा प्रकाशमान है, पूरा वो क्षेत्र जो है वार्ड जो है। आने वाले अभी समय में वार्ड क्रमांक 13 में जो बाधामुड़ा कई कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड की, वहाँ के लिए भी स्वीकृति है, उसका भी वर्क आदेश जारी हो गया है। वार्ड क्रमांक 14 में हिरान टोला में भी ट्यूबलर पोल के लिए जो है वर्क आदेश जारी हो गया है। बहुत से ऐसे कार्य जो मेरे को लगता है कि पिछले कई वर्षों में जो है नहीं हो पाए थे या शायद लोगों ने चिंता नहीं कर पाई। जैसे वार्ड क्रमांक हमारी जो उपाध्यक्ष है रोशनी तापस शर्मा जी, उनका भी जो वार्ड है वो ग्रामीण वार्ड है डुमरिया का, जहाँ पे हमेशा लोड शेडिंग की समस्या रहती थी। तो वहाँ पे उनके प्रयास से, मेरे स्वयं के प्रयास से मिल करके जो है वहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई है। वार्ड क्रमांक 13 में जो है शिकारी टोला में, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है लोड की समस्या थी, तो वहाँ भी एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हमने कराई है, उसको चार्ज भी हो गया है।
और अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी का जब प्रवास हुआ तो एक सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम हॉल के लिए मैंने उनसे निवेदन किया और उसमें माननीय हमारे कलेक्टर महोदया का बहुत बड़ा सहयोग भी था। जिला हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी का, पूर्व जिला अध्यक्ष जी का, विधायक जी का सहयोग था। सबके आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय एसपी साहब से, कलेक्टर महोदय से भी मेरी 2 बार चर्चा हुई है। नगर पालिका के माध्यम से भी मैंने बार बार इस बात को प्रचारित करवाया कि भाई आप सामान दुकान के अंदर रखें, क्योंकि बसाहट बहुत पुरानी है और सत्य बात यह है कि अंदर हम पार्किंग दे नहीं पा रहे हैं। और इसी सभागार में हमारे जो ट्रैफिक के प्रभारी थे उस समय माननीय जो अभी वर्तमान में टीआई सौरभ सिंह जी, उनके द्वारा भी एक जो है वृत्त चित्र जो है प्रस्तुत किया गया था कि ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे हम हल करें। तो उस दिशा में प्रयास जारी है और आवश्यकता पड़ेगी तो डे टू डे चौड़ीकरण के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जो अनावश्यक रूप से लोग जो है नालियों में निर्माण कार्य करके और जो है ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं उसको भी दूर करने का मेरा प्रयास होगा कि हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जो है तकलीफों से मुक्ति दें। अभी आज आपको 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। गोरेला की जो रेटिंग रही है स्वच्छता को लेकर के वो बहुत पुअर रही है। जो सर्वे जो जनवरी में कंप्लीट हुआ था तो उसमें गोरेला नगर पालिका जो बहुत पुअर कंडीशन में था। इसको लेकर के फिर आपके क्या इस पर काम करने का क्या तरीका रहेगा कि इस रेटिंग को और जो है बेहतर किया जा सके? ये बात बिल्कुल सत्य है और उसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि क्या है, जब सर्वे का कार्य चालू हुआ तो उस समय तक लगभग 6 महीने का पूर्व का समय जो है निकल चुका था और बाद के 6 महीने ही हम लोग को मिला। लेकिन इन 6 महीने के अंदर में मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के और प्रयास किया कि सफाई की व्यवस्था जो है अच्छी रहे। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जनता जनार्दन से सहयोग की अपेक्षा है और बिना जन सहयोग के हम सफाई व्यवस्था को अच्छी नहीं कर सकते। काम करने वाले हमारे केवल और केवल जो 60 लोग हैं और जनसंख्या हमारे शहर की 30,000 से ऊपर है, तो थोड़ा सा सहयोग जनता भी करें। कई बार होता यह है कि हम तो शाम को भी गाड़ियाँ घुमा रहे हैं कि जो भी होटल के दुकानों कचरे निकलते हैं लोग उस गाड़ी में डाल दें। लेकिन होता यह है कि लोग थोड़ा सा आदत भी पड़ी हुई है, थोड़ा सा जनता को भी जो सहयोग करना पड़ेगा कि गाड़ी निकल जाती है उस पर जाए कचरा की जो जगह चिन्ही तो वहाँ पर ले जाकर डाल दे रहे हैं। तो मैं आप लोग के माध्यम से पुनः जनता से निवेदन करूँगा कि वो लोग सहयोग करें ताकि शहर हमारा सुंदर रहे, स्वच्छ रहे और उसका लाभ उनको भी मिलेगा कि कम से कम अच्छा स्वास्थ्य उनको मिलेगा। आज गंदगी की वजह से बात बिल्कुल सत्य है कि कई जगह पे गंदगी इतनी रहती है कि उसके कारण जो है बीमारियां पनप रही हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो प्रयास ये रहेगा, आप देखिए सुबह भी आप देखेंगे, शाम को भी गाड़ियाँ बराबर जो है मेरा प्रयास रहता है और सीओ भी इस समय प्रयास करते हैं। बिलासपुर संभाग से संतोष नामदेव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।